जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आगामी 22 अक्टूबर को पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव होने वाला है। उसी दिन वोटिंग होगी और मैं लगभग पिछले 1 साल से स्नातक से, छात्रों से, शिक्षाविदों से, शिक्षकों से लगातार जनसंपर्क कर रहा हूं और उनसे इस पूरे 1 साल में बातचीत में, विचार विमर्श के दौरान कई चीज़ें जो उभर कर सामने आई हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर हम चुनाव में उतरे हुए हैं। और मुझे जो लगता है इस बातचीत के क्रम से जो पूरा निचोड़ निकल कर सामने आया है कि इस पूरे क्षेत्र में सिर्फ 2 ही मुद्दे हैं। एक तो है शिक्षा और दूसरा है बेरोजगारी। हमारे जो मौजूदा पार्षद हैं वो 12 साल से लगातार इस सीट पर काबिज हैं और सरकार में मंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री जी के बहुत चहेते भी हैं, मगर विगत 12 सालों में उन्होंने इस क्षेत्र के लिए काम तो छोड़िए, अभी तक कोई आवाज़ भी नहीं उठाया है, कभी कहीं कोई प्रश्न नहीं किया है, कहीं छात्रों के आंदोलन में कभी छात्रों की कोई मदद नहीं की है। शिक्षकों के साथ जो सरकार का सौतेला रवैया रहा है उसमें उनके जगह पे और भी कई पार्षद जो सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए थे, जब शिक्षकों का आंदोलन हुआ तो उसमें उन्होंने मुखर रूप से शिक्षकों का समर्थन किया। हमारे जो मौजूदा पार्षद हैं वो बिल्कुल चुप थे, निरंकुश थे, संवेदनहीन थे। 70 शिक्षक इस लॉकडाउन के बीच में मृत्यु पा गए, मगर माननीय पार्षद महोदय के मुख से एक बार भी उनके लिए कोई श्रद्धांजलि तो छोड़िए, थोड़ी सी भी सिंपैथी, सहानुभूति कहीं भी निकल कर बाहर नहीं आई। तो जो मौजूदा संवेदनहीन पार्षद हैं, इनके अक्खड़ रवैये और आप कह लीजिए सुचिता रहित जो कार्यशैली रही है उसके खिलाफ जनता में एक व्यापक आक्रोश है। नवादा जिला है हमारे बगल में ही, यहाँ इतना बड़ा ज़िला है मगर यहाँ आज तक पीजी की पढ़ाई की शुरुआत नहीं हो पाई है किसी कॉलेज में। मगर पार्षद महोदय से कई बार जब इसके बारे में कहा गया तो उनके प्रतिनिधि कई तरह के बात करते हैं कि हमने चापाकल दे दिया, हमने ब्लैक बोर्ड दे दिया, मगर इनसे स्नातकों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो पटल पर, धरती पर अभी तक स्नातकों के लिए इस सरकार ने या मौजूदा जो विधायक हैं, पार्षद हैं, विधान पार्षद हैं, उनके द्वारा स्नातकों के लिए कोई कार्य नहीं किया गया। दूसरा जो समस्या है स्नातकों का, पढ़ाई तो समय पे पूरी हो नहीं पाती है, साथ में जब पढ़ाई किसी तरह पूरी भी हो जाती है तो रोज़गार के जो एवेन्यूज़ हैं यहाँ पर बहुत लिमिटेड हैं। सबसे बड़ा जो रोज़गार सृजन जहाँ से होता है बिहार में वो है सरकारी नौकरी, मगर सरकारी नौकरियों में भी जिस तरह से व्यापक घोटाला है, लूटपाट है, छात्र 8-8, 9-9 साल तैयारी करते रह जाते हैं और रिज़ल्ट नहीं आ पाता है। छात्रों का एक पूरा जो आप कह लीजिए डेकेड बीत जाता है तैयारियों में, परीक्षाओं में, कोर्ट केसेस में, मगर कहीं उनको कोई सरकार की तरफ से कोई सहानुभूति नहीं मिल रही है। नौकरियां तो नहीं मिल रही हैं मगर जो आत्मनिर्भर होने की योजनाएं हैं वो भी समान छात्रों के बीच में पहुंच नहीं पा रही है। सरकार की योजनाएं हैं लोन देने का, बिजनेस शुरू करने के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, मगर वो भी स्नातकों के लिए कहीं पे कोई ऐसी सुविधा नहीं है। सरकार नॉन जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को लोन देती है जब वो बीपीएससी क्लियर कर जाते हैं प्रीलिम्स, मगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं है। तो एक कह लीजिए कि कोई भी योजना हो या कोई भी थॉट प्रोसेस नहीं है, कोई आइडिया नहीं है कि कैसे स्नातकों का विकास हो सके, उनके लिए भलाई का कार्य हो सके। तो मेरा मानना यही है कि 2 ही मुख्य मुद्दे हैं इस चुनाव में, एक तो है शिक्षा और दूसरी है बेरोजगारी। और तीसरा जो मुद्दा है जो इन सब का एक आप कह लीजिए विशेष साइकिल बन चुका है, एक सर्कल बन चुका है, इन चीज़ों के वजह से जो तीसरी बड़ी समस्या उजागर होकर आती है वो है पलायन। क्योंकि हमारे यहाँ ना कोई व्यवस्था होती है, ना पढ़ाई के लिए, ना रोज़गार के लिए। तो यहाँ का जो पूरा आपका कह लीजिए टैलेंटेड यूथ है वो पूरा का पूरा आपका कई पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ बाहर जा रहा है और हमारा जो राज्य है कहीं ना कहीं इन चीज़ों के वजह से पिछड़ता जा रहा है। तो इस पूरे चुनाव में समझ लीजिए यही मुख्य मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ और मुझे अपार जन समर्थन मिल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि 22 तारीख को आप सभी लोग स्नातकों के हित की जो बात करें, आप उसके लिए वोट करें और अपने वोट के चोट से इस सरकार की नींद हराम कर दें। धन्यवाद। News Next. Do like, share and subscribe.